हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे यानी कि ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे साथियों आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल। अपना जो सिलेबस है उसमें आर्टिकल भी लिख रखा है और डिटरमिनर्स भी दे रखे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल जो होते हैं वो डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट होता है, उसके अंतर्गत ही ये शामिल होता है। अपन ने कल मोटे रूप से जब पढ़ा था, अपन ने कल जो देखी थी क्लास साथियों, वो अपन ने देखा था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। और उसमें भी अपन ने सबसे पहले जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे। इनडेफिनेट आर्टिकल देखे थे अपन ने कल। और वो कौन से होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल? थे साथियों ए और एन। इनके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे साथियों डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो आते हैं वो किसके साथ में आते हैं? सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आज देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा पढ़ेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो द। कभी थ्योरी पूछ ले तो याद रखना कि डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को। ये यूज होता है सिंगुलर, एक वचन, गिनने योग्य, काउंटेबल मतलब गिनने योग्य। जैसे ये रिमोट है, ये पेन है, ठीक है, ये रिमोट जो है, ये सब क्या है? काउंटेबल, जिसे अपन गिन सकते हैं। तो द आर्टिकल जो है जिसे डेफिनेट बोलते हैं, इसका यूज होता है साथियों सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, काउंटेबल के साथ में भी होता है, अनकाउंटेबल के साथ में भी इसका यूज होता है। कल भी वहां पे लिखा हुआ था अनकाउंटेबल, लेकिन मैंने उसको स्किप करवाया था क्योंकि जब अपन डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके साथ में ही ये पढ़ेंगे, मतलब आज। तो देखिए, इसे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। ये आता है एक वचन, गिनने योग्य, काउंटेबल नाउन के साथ में। ये आता है सिंगुलर के लिए भी आते हैं और प्लूरल के लिए भी आते हैं। एक वचन के लिए भी द का यूज होता है और बहुवचन वाले वाक्यों में भी यूज होता है। और ये काउंटेबल के साथ में भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका यूज हो सकता है। जैसे बर्फ है, अनकाउंटेबल है, एक बर्फ नहीं होता है, बर्फ के टुकड़े होते तो वो कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसके लिए भी अपन आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे आज डेफिनेट आर्टिकल। देखिए, क्लास शुरू करते हैं और ये पहला ही है द, जिसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इसका यूज पहला इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में ही इस द का यूज होता है। कब? जब। तो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, दोनों के साथ में ही जो है द का यूज होता है। लेकिन कब होता है? जब नाउन हो और उसकी पूरी जानकारी हो। कब होगा? कि जब नाउन दिया गया हो वाक्य में और उसकी पूरी जानकारी अपने को हो। कैसे होगी पूरी जानकारी? तो देखिए, मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त के पास बुक लेने गया, तो मैंने उसको बोला कि मुझे वो बुक दे। मैंने उसको कोई बुक दी और मैं वापस लेने गया, तो गिव मी माई बुक। तो मैंने क्या बोला कि मुझे मेरी बुक दे। कौन सी बुक? जो मैंने तुझे दे रखी है। तो ये वो कौन सी जानकारी होगी? उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि वो मेरी किताब है, कितने पेज हैं उसमें, कैसी दिखती है, उसके ऊपर कवर कैसा चढ़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास थी इतने टाइम से, तो मुझे उसकी पूरी जानकारी है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन है, तो अपना जो मोबाइल है वो उसकी पूरी जानकारी अपने को पता है कि उसमें कौन कौन सी इमेजेज है, किस प्रकार से उसका लॉक है। तो वो अब अपने पास आ गया। तो जिसकी भी अपने को पूरी जानकारी होती है उसके साथ में यूज होता है आर्टिकल द। क्या आ जाएगा? द। कैसे आएगा अब समझ में आएगा। देखिए, तो नाउन है, स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष हो। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष नाउन होगा, उसके लिए अपन यूज करेंगे द। देखिए रूल। रूल फर्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग विच ऑलरेडी रेफर्ड। हम किसी पर्टिकुलर यानी कि एक निश्चित, पर्टिकुलर निश्चित पर्सन की बात कर रहे हैं, व्यक्ति। ठीक है, पुरुष जिसे बोलते हैं।
तो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग विच ऑलरेडी रेफर, जिसका पहले से, ऑलरेडी मतलब पहले से, वो रेफर मतलब आ चुका है, जो पहले से ही हम किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, थिंग यानी उस वस्तु के बारे में अपन जानते हैं और उसका उल्लेख हो रहा है, तो पहले से अपन उसके बारे में जान रहे, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके बारे में पहले से अपन जान रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। कैसे आएगा? देखिए, बुक यू वांट इज सोल्ड आउट, यहाँ पे दे रखा है ब्लैंक, तो बताइए, अब बुक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुक। अब आप कहोगे सर बुक है, तो बुक अगर सिर्फ मैं ये लिखूं बुक के साथ में यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है, तो अपन क्या करेंगे? ए लिखेंगे। क्यों? इसको पढ़ते हैं बुक, और ब आ रहा है, ब क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन के लिए आपको पता है कि ए का यूज होता है, स्वर होता तो अपन एन लगा देते हैं, और वो भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। बुक एक है, अकेली पुस्तक है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इसे गिन भी सकते हैं, किताबों को अपन गिन सकते हैं, तो यहाँ पे अ बुक आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, बुक यू वांट इज सोल्ड आउट, जो बुक तुम्हें चाहिए वो सोल्ड आउट हो चुकी है, बिक चुकी है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर अब ए नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर द आएगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब द क्यों आया? तो देखिए, द का यूज सिंगुलर के भी लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है, तो ये बुक जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल के लिए भी हो सकता है, अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो स्पेसिफिक होगी, विशेष होगी। कौन सी बुक सोल्ड आउट हो चुकी है? जो बुक अपने को चाहिए, उस व्यक्ति जो बुक लेने आया उसको उसकी जानकारी है, उसने उस बुक के बारे में पूरा रिसर्च किया और फिर वो लेने गया कि मुझे तो वही बुक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर बुक की बात होती है, इसीलिए यहाँ पर है आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब ए नहीं आएगा। अब ये इसी तरह से होता, दिस इज खाली जगह बुक, तो अपन ए भर देते कि यह एक क्या है? बुक है। यहाँ पे कुछ बुक के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ ये पढ़ा था कि यहाँ पे एक बुक पड़ी है, और अपन ने देख लिया कि ये क्या है, कि दिस इज ए बुक। ये अपना रिवाइज सिलेबस है, ठीक है, इसमें कुछ जो जिसमें जिसमें चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बुक है। न्यू सिलेबस मैंने निकाला है, कि मेरे पास भी नहीं था तो इसकी एक प्रति निकाली है, चतुर्थ श्रेणी का जो है नया नया सिलेबस है। तो मान लीजिए ये बुक है, तो क्या है कि ये कोई भी बुक यहाँ पड़ी है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, दिस इज ए बुक, ये एक बुक है। एग्जाम्पल ले लिया, तो मुझे इस बुक में क्या मैटर है इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो वहां तो आएगा ए। लेकिन स्पेसिफिक अपन लेने गए कि मुझे जो है गौरव सिंह जी की बुक चाहिए, तो फिर वो स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि पर्टिकुलर अपन ने उस राइटर का नाम ले लिया। क्या ले लिया? कि मुझे सर की बुक चाहिए, तो वो फिर वहां पर स्पेसिफिक हो गया, वहां पे द आया। अब यहाँ पे भी वो व्यक्ति बुक लेने गया, तो वो बुक उसको वही बुक चाहिए, उसने बोला होगा द बुक यू वांट इज सोल्ड आउट, जो बुक तुम्हें चाहिए वो सोल्ड आउट हो चुकी है। कौन सी बुक? तो इसने किताब वाले को उस बुक का नाम बताया हुआ होगा कि मुझे इस राइटर की बुक चाहिए या इस पब्लिकेशन की ये बुक चाहिए, वो स्पेसिफिक हो गई, वहां पर विशेष बुक हो गई, सारी बुक नहीं है, पर्टिकुलर उस पब्लिकेशन की बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल दूसरा समझ में आ जाएगा, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। देखिए बॉय है, सिंगुलर है, गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो बॉय के साथ में तो आर्टिकल ए आता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट दे रखा है, सिंगुलर काउंटेबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नहीं आएगा, द आएगा, तो द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया, क्यों? उसी लड़के की बात रखा। अब यहाँ पे तो क्या, ए बॉय, एक लड़का, और लड़के को कोई नहीं जानता, सिर्फ ये पता है कि वो लड़का है, वो कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, ए बॉय। और इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं कि दिस इज खाली जगह बॉय, तो यहाँ पर भी ये एक लड़का है, इस अपने को यही पता कि ये लड़का है, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करता है, उसकी अपने को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिसकी अपने को जानकारी होती है वहां पर फिर ध्यान रखना है कि वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वहां पर आएगा द। तो किस लड़के की बात हो रही है? तो वह लड़का जो खड़ा है, स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, वह लड़का जो बाहर खड़ा है वो मेरा भाई है। अब वो स्पेसिफिक हो गया, उसका उसके संबंध हो गया कि वो मेरा भाई है, पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफिक हो गया, किसी व्यक्ति उसके बारे में उसे सारी नॉलेज है, उसका भाई है, उसका नाम क्या है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कि भाई है तो सारा उसको पता है, तो ये हो गया अपना स्पेसिफिक, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब सिंपल सेंटेंस है, जब बुक है, कोई भी चीज की जानकारी नहीं है, तो ए एन आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाती है तो वहां पर अपने को लगाना पड़ेगा द, ठीक है, जैसे उसका उससे संबंध हो जाता है, ठीक है। देखिए रूल नंबर
सेकंड, दूसरा नियम क्या है, जब सिंगुलर नाउन पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे, क्या है, जब नाउन दे रखा होगा सिंगुलर, नाउन का मतलब वही संज्ञा, ठीक है, संज्ञा भी कैसी, सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो जब एक वचन सिंगुलर नाउन पूरे समूह को बताए, पूरे समूह का मतलब है किसी ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो वहां पर यूज करना है अपने को द। तो देखिए काऊ आ गया, तो काऊ क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एक गाय, काउज नहीं लिखा हुआ है, और ये किसको बता रही है, पूरे ग्रुप को बता रही है। देखिए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय जो है वो एक उपयोगी पशु है या जानवर है, ठीक है, पशु है। तो अब यहाँ पे देखिए काऊ है, सिंगुलर तो है, बिल्कुल है, काउज नहीं है, लेकिन ये समूह को भी बता रहा है कि काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, काऊ जो है वो यूजफुल। अब एक काऊ तो है ना कि एक गाय यूजफुल है, दूसरी यूजफुल नहीं है, वो यूजलेस हो गई क्या, नहीं। यहाँ पे जितनी भी गाय हैं, भले सेंटेंस सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे सभी गायों की बात है कि जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी क्या है, यूजफुल है, क्या है, यूजफुल। तो पूरे समूह को वो रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे ग्रुप को बता रही है कि गाय जो होती है उसका पूरा समूह को इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है, यूजफुल है, क्या है, यूजफुल है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, द काउ इज यूजफुल एनिमल। यहाँ पर यह काउ नहीं आएगा, दिमाग में क्या आएगा कि काउ है, और काउ में क्या आ रहा है, काउ लिख रखा है, काउ में क आ रहा है, इसका मतलब व्यंजन है, तो अपन लगा देते हैं ए, क्योंकि काउ है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, व्यंजन भी आ रहा है, अपन सीधा ए लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन दे रखा है और वो किसी ग्रुप को बता रहा है, पूरे समूह को बता रहा है, तो फिर वहां पर अपने को यूज करना है द। तो ये गाय, किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है कि वह गाय जो है वह यूजफुल है, ये सभी गायों की बात है कि सभी गाय जो होती है वो यूजफुल होती है, ठीक है। तो ग्रुप को इंडिकेट करे, समूह को बताए, तो फिर वहां पे ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द आएगा, ठीक है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, इसी तरह से डॉग सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल है, लेकिन ये फेथफुल एनिमल एक, ठीक है, विश्वास पात्र जो है जानवर होता है, ठीक है, उपयोगी जानवर होता है, फेथफुल है जिसे अपन विश्वास करते हैं, विश्वास पात्र बोल सकते हैं कि डॉग जो है वो एक विश्वास पात्र जानवर है, पशु है। तो विश्वास पात्र हो गया जिसपे अपन विश्वास करते हैं, तो यहां पर भी आएगा द। डॉग इज ए, अगर यहां पे होता इट इज अ डॉग, तो यहाँ पे अपन ए भर देते, इट इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है, नॉर्मल वाक्य है, तो अपन ने एक भर दिया, क्यों भरा, क्योंकि डॉग में ड आ रहा है जो व्यंजन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अपन ने ए भर दिया। स्वर की संधि होती, यहाँ पर स्वर होता, वॉवेल होता, तो अपन यहाँ पर एन लगा देते, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगुलर तो है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर भी ये आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा होगा, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो है वो एक वफादार जानवर होता है, विश्वास पात्र या वफादार होता है। तो एक कुत्ता वफादार नहीं है, यहाँ पर पूरे समूह को बता रहा है, उसके पूरे ग्रुप को बता रहा है कि जितने भी जो डॉग्स हैं, वो जितने भी डॉग है वो सारे के जितने भी वो डॉग है वो सारे के सारे क्या है, विश्वास पात्र है, उपयोगी है, ठीक है। तो सब पूरे ग्रुप को जितने भी डॉग है वो सारे के सारे यहाँ पर फेथफुल बताए गए। ऐसा तो है नहीं कि एक कुत्ता वफादार दूसरा वफादार नहीं है, नहीं, तो ये समूह को बता रहा है, और इस प्रकार के वाक्य जो समूह को बताए, वहां पर चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा होगा, अपन ए और एन का यूज न करके वहां पर द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी साथियों रहेंगे, दोनों रूल्स आपको याद करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, देखिए तीसरा नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से प्रश्न बनेगा। बिफोर नेम ऑफ ओशियन, किसी ओशियन का नाम है, ओशियन का मतलब महासागर हो सकता है, समुद्र होता है, महासागर, ठीक है। उसी तरह से कोई सी है, सागर हो सकता है, तो ओशियन का नाम है, सागर है, कोई रिवर्स है, नदी है, बे है, खाड़ी है, कैनल्स है, ठीक है, नहर है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब होता है, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, ठीक है ना। तो द्वीप समूह है, अगर द्वीपों का समूह है तो उसके लिए भी द का यूज होगा। इसी तरह के जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो होती है, उत्तर पूर्व, ये इस प्रकार की जो दिशाएं होती है, उसके लिए भी अपन द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक बुक, कोई स्पेसिफिक विशेष बुक है, जैसे रामायण हो गई, रामायण बुक है, ठीक है, द बाइबिल हो गई, तो इसके लिए द का यूज किया, द बाइबिल, ठीक है, द रामायण, इसके लिए क्या आएगा, तो ये विशेष बुक हो गई, इसके लिए भी द का यूज
करेंगे। नेम ऑफ न्यूज़पेपर जितने भी अखबार हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, तो इनके लिए द का यूज होगा। माउंटेन सीरीज यानी कि पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है, क्या होती है, पहाड़ियों की श्रृंखला जो होती है साथियों, उसके लिए यहां पर फिर अपन द का यूज करेंगे। लेकिन सिंगल चोटी के लिए, सिंगल चोटी के लिए आर्टिकल नहीं आता। अगर कोई सिंगल चोटी है, जैसे अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि अरावली, अरावली इज द एंशियंट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली जो है वो संसार की सबसे प्राचीन जो है पर्वत माला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो द अरावली आ जाएगा, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, जो पालमपुर से लेकर जहां तक दिल्ली तक फैली हुई है, ये पूरी उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक चोटी की बात करें, जैसे अरावली में ही देख लीजिए, तो इसमें गुरु शिखर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, ये गुरु शिखर जो है, तो ये गुरु शिखर के यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, तो यहाँ पर अपन द ए एन नहीं लगा सकते, इसमें क्रॉस आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चोटी की बात हो रही, हिमालय आ गया तो द हिमालय हो जाएगा, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला। उसी तरह अगर माउंट एवरेस्ट आ जाए तो माउंट एवरेस्ट आ जाए यहाँ पर, तो माउंट एवरेस्ट के साथ में फिर यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। हिमालय आ जाएगा तो फिर यहाँ पर द हिमालय हो जाएगा। ठीक है, द हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना, पर्वत श्रृंखला के साथ में द चोटी के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो द बीजेपी, द कांग्रेस, इस प्रकार की पार्टियां जो है नेशनलाइज पार्टियां, उसके लिए द आएगा। रिलीजियस कम्युनिटीज, जितने भी धार्मिक जो समाज समूह होते हैं, धार्मिक समूह जो होते हैं, कम्युनिटी समाज के जो समूह होते हैं, उसके लिए द आएगा। फिजिकल पोजीशन जो होती है बिफोर वर्ड्स, लाइक फिजिकल पोजीशन बिफोर वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स है, जैसे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, पास, हाफ, ये जो वर्ड लगे हुए हैं, तो उनके लिए साथियों अपन यूज करते हैं द। ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई पोजीशन, स्थिति दिखाने के लिए अगर उसके साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, इस प्रकार के वर्ड आए हुए हैं, तो उनके साथ में भी अपन द का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही प्रश्न बनता है। देखिए, द ब्लैक सी, ठीक है, तो ये सी है, सागर हो गया, समुद्र हो गया, तो द आ गया। द डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द थार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थार के आगे, यहाँ पे आगे क्या लगेगा, द थार। ताजमहल दे रखा है, तो आगे क्या हो जाएगा, द ताज, क्या आ जाएगा, द ताजमहल। ठीक है, क्या आ जाएगा, द ताजमहल। इसके आगे क्या आ जाएगा, द ताजमहल। इसी तरह से नॉर्थ दिशा दे रखी है, देखिए ये रहा जियोग्राफी डायरेक्शन, तो इसके साथ में भी क्या आ जाएगा, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से द आ जाएगा। इसी तरह से रिवर है, गंगा है, तो द गंगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज जो है वो किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है साथियों, ये फिजिकल पोजीशन, इसमें ये वर्ड्स है, देखिए यूनाइटेड, ये वेस्ट इंडीज जो एक देश है ना, वो किसी एक देश से मिलकर नहीं बना, छोटे छोटे द्वीपों से, अलग अलग छोटे छोटे समूहों से मिलकर बना। तो इसके लिए इसके जगह पे क्या आ जाएगा, द वेस्ट इंडीज। इसी तरीके से यहाँ पे ये होता यूएसए, तो अपन यहाँ पे लिख देते द यूएसए, क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब है कि अमेरिका के अंतर्गत जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जितने भी देश आते हैं छोटे छोटे, वो सारे मिला के द यूएसए। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया आ जाए, तो इंडिया के आगे फिर अपन द नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, इंडिया के आगे द नहीं आएगा। छोटे छोटे जो देशों से जो मिलकर बड़ा जो देश बनता है, उसके लिए अपन द का यूज करते हैं। द यूएसए सही है, द वेस्ट इंडीज भी यहाँ पर सही है, लेकिन द इंडिया नहीं हो सकता, द चाइना नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, द पानीपत का जो युद्ध हुआ, तो इसके लिए भी क्या आएगा, द। पानीपत जो है पर्टिकुलर एक जगह पर है, हरियाणा में आया हुआ है पानीपत। तो जितने भी युद्ध है, युद्ध कोई भी आ जाए, उसके लिए द का यूज करना है। कोई किले का नाम आ जाए, हिस्टोरिकल जितने भी पैलेसेज होते हैं,
द मून आ जाए, द अर्थ आ जाए, जितनी भी वस्तुएं संसार में एक है, सूरज, चांद, ठीक है, इन सब के लिए अपन द का यूज करते हैं। तो एक ये भी याद रखना है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं जो विरली हैं, जो एक हैं, उसके लिए द। मेहरानगढ़ है तो द मेहरानगढ़ फोर्ट, आमेर का किला है तो द आमेर फोर्ट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। द गीता हो गया, ये बुक का नाम है गीता, ठीक है, द गीता। द बीजेपी, द फर्स्ट, द अरावली सही है यहाँ पर, लेकिन अरावली की जगह पे गुरु शिखर कर देते तो फिर वहां पर 0 आर्टिकल होता। द हिंदू, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। वैसे ये रिलीजियस के लिए भी आया हुआ है, रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। न्यूज़पेपर का भी नाम है द हिंदू, तो द हिंदू। द मुस्लिम, ठीक है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें से ही प्रश्न लगभग लगभग अपने बनेगा। चले आगे। चौथा जो रूल्स है, जो नियम है, देखिए, बिफोर होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम। होल, कंप्लीट और एंटायर, इन तीनों का मतलब होता है साथियों संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण, पूरा। स्वर भाषा में बोले तो क्या? पूरा। सेम का मतलब होता है समान। तो आपको तो ये 4 वर्ड याद रखने हैं। होल लिखा हुआ मिल जाए, कंप्लीट मिल जाए, एंटायर आ जाए या सेम आ जाए, प्लस इसके साथ में कोई नाउन आ जाए, कोई ना कोई संज्ञा आ जाए, तो फिर अपने को क्या करना है, वहां पर उसके साथ में अपने को द का यूज करना है। होल लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है, एंटायर लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई भी नाउन दे रखा है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अपने को वहां पर द का यूज करना है। देखिए, द होल फैमिली डाइड इन रोड एक्सीडेंट, तो देखिए यहाँ पर होल आ गया, प्लस ये फैमिली क्या है, यहाँ पर नाउन है। क्या है? नाउन। तो ये होल आ गया, ये आ गया, तो इसके आगे यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर आ जाएगा साथियों द। क्या आ जाएगा? द। क्या आ जाएगा? द। इसी तरह से देखिए, सेम फोन इज परचेज बाय माय फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ये सेम आ गया, प्लस यहाँ पर फोन आ गया। फोन क्या है? एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन जिसे बोलते हैं। तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा? इसके आगे भी यहाँ पर आ जाएगा साथियों द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द सेम फोन इज परचेज बाय माई फ्रेंड। इसमें क्या होगा? द होल फैमिली इज डाइड इन रोड एक्सीडेंट, पूरा परिवार जो था वो रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, देवलोक गमन हो गया। द सेम फोन इज परचेज बाय माय फ्रेंड, इस ऐसा का ऐसा सेम फोन जो है मेरे दोस्त के द्वारा खरीदा गया। परचेज का मतलब खरीदना। तो ये 4 वर्ड है, याद रखना है। इसके साथ में नाउन है तो सीधा द लगाना है। 5वां रूल्स है, 5वां जो नियम है वो भी देख लेते हैं इसके साथ ही साथ में। बिफोर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, कुछ इस प्रकार की जो विशेष वस्तुएं जो होती है, यूनिक का मतलब होता है विशेष, एंटिक जो होती है, विशेष जो वस्तु होती है, ठीक है, विशेष जो वस्तुएं होती है उनके नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द सन, द स्काई, द मून, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द सन, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, द स्काई, द मून, तो ये जो विशेष होती है। द मेहरानगढ़ किला एक है, द रेड फोर्ट, लाल किला एक है, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें आती है उसके लिए द का यूज होता है। यूनिक मतलब विशेष है, अलग है, एक है। मैं एक से याद रखना आपको, ठीक है। रूल नंबर 6, एडजेक्टिव प्लस अ प्रॉपर नाउन होने पर, देखिए अगर एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव का मतलब होता है साथियों विशेषण। क्या होता है? विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, द वर्ड्स दैट शो द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो देखिए उसके साथ में प्रॉपर नाउन दे रखा होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन वैसे देखिए, नाउन का मतलब संज्ञा होता है। 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल और, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना आर्टिकल सिर्फ किसके साथ में लगेगा? या तो काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक नाम है, तो मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ। आप पढ़ रहे हो, किसी का नाम राम है, श्याम है, गोपाल है, हितेश है, काव्या है, ठीक है, जो भी नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, ठीक है। वो सॉरी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
तो हर वो वस्तु जिसका एक विशेष नाम होता है वो, लेकिन ये पेन है, अगर पेन लिख दूं मैं तो ये पेन फिर प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि किस पेन की बात हो रही है पता पर यहाँ पे पता नहीं है, ये फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैन लिखूं तो ये भी कॉमन नाउन है, कौन सा व्यक्ति कौन सा आदमी ये पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं विराट कोहली तो फिर ये हो गया प्रॉपर नाउन, तो फिर इसके आगे फिर द आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक प्रॉपर नाउन है, जिसका व्यक्ति का भी कोई नाम होता है पर्टिकुलर, उसका नाम आ जाए तो मैं यहाँ पे डॉग लिख दूं तो नहीं आएगा, लेकिन इसी कुत्ते का अपन नाम दे देंगे रॉकी तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन के। हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बैठा था, जो रॉकी है, जो उस व्यक्ति का था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉपर नाउन। तो देखिए ग्रेट लिख रखा है महान, तो ये उसकी विशेषता है तो विशेषण हो गया, और ये सीजर है। ठीक है ना, ये सीजर, तो ये रोमन साम्राज्य में राजा हुए थे सम्राट सीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेट सीजर, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? द ग्रेट सीजर हो जाएगा। ठीक है, द लग जाएगा। इसी तरह से देखिए इमोर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर जो है वो क्या है? इमोर्टल है, मॉर्टल और इमोर्टल, अजर अमर जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द इमोर्टल शेक्सपियर, द इमोर्टल शेक्सपियर। क्यों? क्योंकि इमोर्टल जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बाद में प्रॉपर नाउन आ गया। शेक्सपियर अपने आप में एक विशेष व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन हो गया। सीजर अपने आप में एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक राजा हो गया, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर अगर ये होता इमोर्टल मैन तो फिर यहाँ पर द नहीं आता, क्योंकि मनुष्य की बात हो रही है, कॉमन नाउन हो गया। कौन सा मनुष्य पता नहीं है, लेकिन शेक्सपियर आते पता चल गया कि जो अंग्रेजी का राइटर था शेक्सपियर वो। सीजर आ गया मतलब जो रोमन साम्राज्य में जो राजा हुए थे वो। ठीक है, किंग आ गया द ग्रेट अशोक, तो द ग्रेट अशोक मतलब अशोक कौन? जो सम्राट मौर्य वंश के जो राजा हुए थे उनकी बात अपन कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है जो उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बाद में किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाम आ गया तो वहां पर द का यूज करना है। देखिए रूल नंबर 7 विथ सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री वैसे अपने सिलेबस में थी, शायद अब हटा दी है। डिग्री अपने सिलेबस में थी, शायद ये हट चुकी है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है? इसमें साथ एक तो द देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? द, या फिर इसके साथ में मोस्ट देखने को मिलता है, वर्ड होता है मोस्ट, या फिर इसके साथ में ई एस टी देखने को मिलता है, ये इसकी पहचान होती है। तो देखिए राम इज खाली जगह टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो देखिए टॉल के बीच में क्या लगा? ई एस टी, ये पीछे ई एस टी। तो इसकी देखिए 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। टॉल है ये होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फिर आता है टॉलर, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री, फिर आती है सबसे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो अगर पीछे ई एस टी लगा हुआ मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, ई आर लगा हुआ मतलब वो कंपेरेटिव डिग्री है, सीधा टॉल लिखा हुआ मतलब वो पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान होती है साथियों वो ये होती है एज, एज, सो एज। ठीक है, और ये होती है कंपेरेटिव डिग्री की जो पहचान होती है उसमें मोर वर्ड देखने को मिलता है, ई आर देखने को मिलता है, जैसे इसके पीछे ई आर है। ठीक है, इस प्रकार इनकी ये पहचान होती है, या फिर इसमें देन देखने को मिलता है, देन। ठीक है, ये 3 वर्ड इसकी पहचान होती है कंपेरेटिव की। तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी पहचान क्या होगी? या तो इसमें ई एस टी होगा, या मोस्ट होगा, या द होगा। तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर द। ठीक है, 8वां रूल देखिए, 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज होने पर दोनों के साथ द आर्टिकल आता है। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी से तुलना करना। अगर 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ गई है और उसमें खाली जगह दे रखी है तो दोनों के साथ में ही अपने को द का यूज करना है। कैसे होगा? देखिए मोर राम स्टडीज, मोर गोपाल फॉरगेट्स। तो देखिए मोर आ गया, इसमें भी मोर आ गया। मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री की विशेषता बताई थी, ये देखिए मोर आ गया। मोर, मोर आता है या ई आर आता है या देन आता है। मोर आ गया मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो सीधा अपने को पता है यहाँ पर भी द आएगा, और इसके स्टार्टिंग में इससे पहले यहाँ पर भी क्या आएगा? द। तो द मोर राम स्टडीज द मोर गोपाल फॉरगेट। जितना राम जो है पढ़ता है उतना ही गोपाल जो है वो भूलता जाता है। ठीक है, दोनों में तुलना की गई है। राम पढ़ाई करता है और ये पढ़ाई नहीं करता, उल्टा ये तो भूलता जा रहा है।
तो दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। कैसे पता चला कि इस मोड से पता चला कि ये कंपेरेटिव, इसके पीछे ई एस टी था, इससे पता चला कि ये सुपरलेटिव। इसी तरह से अगर एज सो एज लिखा होता तो अपन मान लेते कि वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, रूल नंबर 9 देख लेते हैं। ऑफ द टू के साथ अगर आपको वाक्य में ऑफ द टू ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो अपने को वहां पे सीधा कुछ नहीं देखना है, ये लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पे अपने को द लगाना है। क्या लगाना है, रिया इज खाली जगह टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पे देखिए टू ऑफ द टू लिखा हुआ है, ऑफ द टू, और इसके साथ में सीधा अपने को द का यूज करना है। और वैसे देखिए टॉलर में ई आर आ रहा है, कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है ई आर, तो कंपेरेटिव डिग्री में भी अपन द का ही यूज करते हैं। तो दोनों रूप से आप याद कर सकते हैं। ऑफ द टू भी आ गया, कंपेरेटिव डिग्री भी है। रिया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियां हैं, उन दोनों में रिया जो है वो उससे लंबी है, दोनों की तुलना की गई है, रिया जो है उस दूसरी लड़की से लंबी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। रूल नंबर 10 देख लेते हैं अपन, 10वां नियम, द प्लस प्लूरल सरनेम। द लिखना है, खाली जगह दी होगी, यहाँ पर खाली जगह होगी, और उसके बाद में आपको देखने का मिलेगा बहुवचन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और सर नेम्स हो गए, क्या हो गया, सर नेम नहीं होगा, सर नेम्स दे रखे होंगे। ठीक है ना, वहां पर कोई भी सर नेम्स हो सकते, शर्माज हो सकता है, ठीक है, वर्माज हो सकता है, ठीक है, सिंग्स हो सकता है, कुमार, ठीक है। उसी तरह कौन सी भी जातियां, जितनी भी जातियां होती है, अपन पीछे जो सरनेम लगाते हैं ना, उस प्रकार का अगर सरनेम दे रखा है, लेकिन सरनेम भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब शर्मा होता है यहाँ पर, जैसे देखिए शर्माज हैव द रिसेंटली गॉन टू जयपुर, शर्माज जो यहाँ पर रह रहे थे वो रिसेंटली कहाँ गए, जयपुर। तो अब इसके आगे यहाँ पर ब्लैंक है, तो इसके आगे अपन लगा देंगे द शर्माज हैव रिसेंटली गॉन टू जयपुर। यहाँ पे अगर ब्लैंक होता और यहाँ पे शर्मा लिखा होता तो ये पता नहीं किस शर्मा की बात हो रही, तो अपन यहाँ पे द नहीं लगाते। अगर शर्माज बहुवचन में दे रखा है, किसमें दे रखा है, प्लूरल सरनेम दे रखा है, तो अपन द का यूज करेंगे, द सिंग्स, ठीक है, द वर्माज, इस प्रकार से कोई भी दे रखा है तो उसके साथ में अपने को द लगाना है, लेकिन होना चाहिए वो प्लूरल। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, रूल नंबर 11, कंपैरिजन। इसको कंपैरिजन पढ़ते हैं या कंपैरिजन पढ़ते हैं, बताइए। कौन सा सही है, बताइए। इसको पढ़ते हैं साथियों कंपैरिजन, जन नहीं होता है, ध्यान रखना, ये गलत है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ द टू प्रॉपर नाउन, जब दो प्रॉपर नाउन वही जिसमें किसी पर्टिकुलर रिश्ते की नाम हो रही है, जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, तो कालिदास प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर सब जानते हैं, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है। तो दो प्रॉपर नाउन आ गए, एक कालिदास आ गए, एक शेक्सपियर आ गए, दोनों में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में तुलना हो रही है। ठीक है, शेक्सपियर इज द सॉरी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को जो है वो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की तुलना जो है यहाँ पर शेक्सपियर से की गई है, जितनी वर्ल्ड में शेक्सपियर का नाम है उतना ही इंडिया में कालिदास का नाम है, इसीलिए जो है कालिदास को शेक्सपियर से तुलना की गई है कि भारत का जो शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो तुलना भी हो गई और दोनों प्रॉपर नाउन थे, इसलिए यहाँ पर आएगा द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जब दो प्रॉपर नाउन है, दोनों में तुलना की गई है और वहां पर अपने को आर्टिकल बनना है तो सीधा द बनना है। भिलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, देखिए तो यहाँ पर भी देखिए तुलना की गई है। भिलवाड़ा भी जो है टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर भी कपड़े उद्योग ज्यादा है, और मैनचेस्टर जो है वर्ल्ड में फेमस है, इसीलिए भिलवाड़ा को इस मैनचेस्टर से तुलना की गई है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कपड़ा उद्योग है भिलवाड़ा, इसीलिए इसे मैनचेस्टर कहा गया है। मैनचेस्टर की तुलना यहाँ पर, सॉरी भिलवाड़ा की तुलना यहाँ पर मैनचेस्टर से की गई है। ये भी देखिए सिटी का नाम है, ये भी एक जिले का सिटी का नाम है, दोनों ही नाम है, इसीलिए प्रॉपर नाउन हो गए। तो अब इसमें सीधा बनना है अपने को द। देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, इन्वेंशन, खोज। अगर कोई इन्वेंशन है, कोई खोज है, किसी प्रकार का कोई आविष्कार किया गया है, तो उसके साथ में भी अपने को डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना। हु इन्वेंटेड टेलीविजन, तो हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो अपने, ठीक है, तो ये क्या है, आविष्कार की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा द। देखिए माय फादर बॉट रेडियो, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, माय फादर बॉट द रेडियो, तो यहाँ पर द
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो देखिए, रेडियो है, क्या है? रेडियो है साथियों सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रेडियो को अपन गिन सकते हैं, एक रेडियो, दो रेडियो, चार रेडियो, पांच रेडियो गिन सकते हैं। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। सिंगुलर काउंटेबल के लिए कौन सा आता है? ए और एन आते हैं। तो रेडियो में र आ रहा है, आर की ध्वनि है, तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा साथियों ए। माय फादर बॉट अ रेडियो, मेरे पिताजी ने एक रेडियो जो है वो खरीदा। अगर इसे इसके आगे द लगाना होगा तो फिर कैसे कर देंगे? देखिए, अगर इसके आगे द लगाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसी के आगे अगर अपने को द लगाना है तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा? तो फिर इसको अपन को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, विशेष बनाना पड़ेगा। या फिर ये शब्द में अगर दूसरी बार आएगा तो ये माय फादर बॉट अ रेडियो, ठीक है, माय फादर बॉट अ रेडियो, माय फादर बॉट अ रेडियो, रेडियो वाज ब्रोकन। इसी वाक्य में ये आगे अलग से सेंटेंस नहीं है, ये इसके साथ में ही, ये कॉमा यहाँ से हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कॉमा कर दीजिए कि एक ही सेंटेंस पूरा वहां तक मैंने किया है, अलग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, माय फादर बॉट ए रेडियो हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल था, और आर था, व्यंजन था, इसलिए ए लगा दिया। द रेडियो वाज ब्रोकन, अब यहाँ पे द आ गया, देखिए ये भी सिंगुलर काउंटेबल है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। लेकिन अब इसी रेडियो की अपन बात कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने एक रेडियो खरीदा, द रेडियो वाज ब्रोकन। जो रेडियो उन्होंने खरीदा वो रेडियो क्या था? ब्रोकन था, टूटा हुआ था। तो अब ये स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया। विशेष कैसे हुआ? क्योंकि अपन अब इसी रेडियो की बात कर रहे हैं जो मेरे पिताजी ने खरीदा था, दूसरे किसी रेडियो से अपना कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिक हो गया, ये विशेष हो गया। तो एक ही सेंटेंस में पहली बार अगर आर्टिकल ए एन आ रहा है तो दूसरी बार वो विशेष हो जाता है, तो वहां पर फिर द का यूज होगा। यही है, इसमें ज्यादा इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़के ये भी बोलते हैं कि सब नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, घट गए, तो ये नॉर्मलाइजेशन वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने हाथ में ये नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ यही है कि अपना कर्म करना है, पढ़ना है। क्या है कि देखिए, जो जितने भी लोग पढ़ते हैं ना, 100% लोग पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें 5% ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फर्स्ट बार में ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो फर्स्ट बार में सफलता जो है बहुत ही नगण्य लोगों को मिलती है, बहुत ही विरले लोगों को साथियों मिलती है। बाकी सबको देखना, आप एक दो बार तीन बार असफलता मिलने के बाद सफलता मिलती है। और मैं ये मानता हूं कि पहली बार सफलता मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर पहली बार में ही सफलता मिल जाएगी ना, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि असफलता का दुख क्या होता है, असफलता का दुख क्या होता है। मिलती है तो अच्छी बात है, मैं किसी की ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपको एक दो बार असफलता मिलती है ना, तो फिर अपने को जॉब मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू समझते हैं। क्या समझते हैं? उसकी वैल्यू करते हैं। तो असफलता भी एक सफलता का ही पार्ट है, उससे हताश नहीं होना, तैयारी जारी रखना है। सफलता भले ही थोड़ी लेट मिले, लेकिन सफलता जो है वो रिमार्केबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोग याद करें, ठीक है। तो हताश नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया अपना, देखते हैं, चलते हैं आगे। यही थी आज की अपनी क्लास। पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।